Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are going to discuss about the direct tax strategy for CMA final जून 25 अटेम्प्ट। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स की फुल फ्लेज स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम प्लान करेंगे अबाउट 80 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 80 प्लस स्कोर करने का है ना। तो अब वो कैसे किया जाए, उसकी एक सही अप्रोच क्या होने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, उससे आप कनेक्ट होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। वेबसाइट का लिंक और ईमेल वगैरह सब आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रहा लॉ के लिए, एसएफएम के लिए, एससीएम के लिए ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो जून 25 अटेम्प्ट के लिए अपलोड हो चुकी है और अब डायरेक्ट टैक्स के लिए आने वाली है। और इसके बाद जस्ट हम फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, सीएमए फाइनल लॉ के लिए फुल फ्लेज क्लासेस रोज अपलोड हो रही है, तो उसको जाके फटाफट से देख लो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और कंपनी लॉ चैप्टर गोइंग ऑन है और जो जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो की तरफ, है ना। तो फिर हमें स्ट्रेटेजी वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी चल रही है, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, उसको एक थोड़ा सा बूस्ट देना, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने कोर्स कंप्लीशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोर्स कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि एक बार आपने अच्छे से कोर्स को कंपाइल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद में हम चलेंगे रिवीजन की तरफ। अब हमें कुल मिला के टोटल 4 रिवीजन प्लान करने हैं। अब वो 4 रिवीजन हम कैसे प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आज हमारी डेट हो चुकी है 25 मार्च। ठीक है, तो अब हमारे पास में टोटल मिला के 20 डेज में आपको दे रहा हूँ कोर्स कंप्लीट करने के लिए। होप्सो आपकी स्टडी जोरों शोरों से चल रही होगी और अगर आपने अगर पहले से कोर्स को कंप्लीट कर दिया है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, आप सीधे रिवीजन की तरफ जा सकते हो। जो हमें फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है वो 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है, यानी 30 अप्रैल तक हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन जो है हमारा 20 मई तक और थर्ड रिवीजन हमारा 5 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो अब यहाँ पर जो डेज मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बीच में हमारे पास में टोटल 15 डेज़ हैं और यहाँ पर अपने पास में 10 डेज़ है, देन मैं फिर अगेन 15 डेज़ दे रहा हूँ। ठीक है, 15 10 15 के ड्यूरेशन में हमको सारा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये ही टाइमलाइन आपको अपनानी है, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, बाकी अगर आपके पास में और अच्छा प्लान है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टॉपिक्स हमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ध्यान से लेने हैं। सबसे पहली जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन को, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत अच्छा वेटेज आपके एग्ज़ाम के अंदर इसका आने वाला है। अगर आप मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में ये 60-40 के रेशो में डिवाइडेड है। ठीक है, 60 हमारा अदर पार्ट और 40 हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले DTAA ख़त्म करना है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, फिर हमें ट्रांसफर प्राइसिंग, देन NR टैक्सेशन, देन गार एंड इक्वलाइजेशन लेवी, जितने भी बाकी टॉपिक्स होने वाले हैं उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर हमें जाना है PGBP के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेट ऑफ, क्लबिंग, TDS, एडवांस टैक्स और रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो टैक्स स्लैब की रेट्स हो, 115, BAC, BAA, BAB, मैट, AMT, ठीक है, और असेसमेंट ऑफ फर्म्स, ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। देन उसके बाद में असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर जाना है, फिर पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस हमें हमेशा यही रखना है। ठीक है, मटेरियल आप कौन कौन सा फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हमें ICMI स्टडी मेट को कंप्लीट कर लेना है। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे कि DT के अंदर
ICMA मेट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास में 7 to 14 मार्क्स का जो है ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, जो कि बिल्कुल सेम होगा किससे, आपके ICMA मेट के किसी क्वेश्चन से, कोई फिगर भी चेंज नहीं होगा। तो मॉड्यूल छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मॉड्यूल को अच्छे से करके जाना है, और इसमें बिल्कुल लेस टाइम लगने वाला है, क्योंकि मॉड्यूल में इतने ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में हमें ICI के क्वेश्चंस करने हैं। ICI के क्वेश्चंस यानी CA वाला जो कैरिकुलम है उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। अब वो आप कहाँ से कर सकते हो, अगर आपने किसी फैकल्टी की क्लासेस बाय कर रखी है तो उन्होंने जो क्वेश्चनर दिया है उसमें होप सो 99% CA के क्वेश्चंस ज़रूर कवर होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली उनका मॉड्यूल भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। वैसे होप सो आप सभी के पास होंगे ICI क्वेश्चंस, है ना। फिर हमें उसके बाद में पास्ट ईयर पेपर्स देखना है। अब पास्ट ईयर पेपर्स ज़्यादा पुराने अटैम्प्ट के नहीं देखने, पिछले 2 या 3 अटैम्प्ट्स के देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है। MCQs हमें बिल्कुल अच्छे से निपटा लेने, क्योंकि MCQ इज द की टू सक्सेस, क्योंकि MCQs आ रहे हैं आपके 30 मार्क्स के, और विदाउट जस्टिफिकेशन तो मैं ये मानता हूँ कि MCQ के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप वेल श्योर डेफिनेटली एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। जो DT है वो हमारा एक लो सब्जेक्ट है, मतलब ये मोर थ्योरेटिकल और लेस प्रैक्टिकल होता है। तो अब हमें इसे थ्योरेटिकली समझ के, जैसे हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लॉ में बताया, वैसे ही DT की भी स्टडी करनी है, ठीक है। हमें अमेंडमेंट सारे कवर करने हैं। अगर टाइम रह पाया तो मैं अमेंडमेंट का वीडियो आपके लिए आने वाले वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। फॉलो करना है पेपर पैटर्न को, पेपर पैटर्न जो है उसको अच्छे से फॉलो करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, हॉट टॉपिक्स का वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो देख लोगे। और अगर उससे पहले आपको देखना है कि एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, तो अभी जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में जो हॉट टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड किए थे उसको जाके देख सकते हो। आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है और कैसे आता रहता है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाए। उसके बाद में क्या है, सबसे मैं पावरफुल टिप देने वाला हूँ आपको, वो क्या है, टेस्ट, ठीक है। अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज बाय कर रखी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बाय कर रखी तो इन फ्यूचर में आपके लिए टेस्ट अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसका टेस्ट मिल जाएगा और उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको और ज़्यादा टेस्ट देने तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर उठाना और 3 घंटे बिल्कुल जैसे मेन एग्जाम देते हो वैसे ही आपको पेपर सोल्व करना है और सेल्फ इवेल्युएशन करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दोगे तो आपका जो मेन पेपर है वो प्रैक्टिस टेस्ट ही बन के रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप प्रैक्टिस टेस्ट देके अपने आप को वेल इंश्योर कर ले, ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट टेक्स क्या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमेशा क्या है कि हमें पॉजिटिव रहना है, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट का स्ट्रेटजी वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, या किसी भी टाइप की गाइडेंस की नीड होती है, आप हमसे रीच आउट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, कमेंट बॉक्स, वेबसाइट एक्सेट्रा, जिससे आपका मन करे, ठीक है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितने भी वीडियोज़ मैं ला सकता हूँ आपके हेल्प के लिए वो लाता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।